गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने षष्ठा पाठः स्वामी विवेकानंद पूरा पढ़ लिया है। अब हम उसके शब्दार्थ देख लेते हैं। लब्ध प्रतिष्ठः का मतलब होता है ख्याति प्राप्त। अभिभाषकः की मीनिंग है वकील। कुशाग्र बुद्धि की मीनिंग है तीव्र बुद्धि। परिव्राजक दीक्षाम अर्थात संन्यास की दीक्षा को स्वकीय ज्ञान दीप्त्या अर्थात अपने ज्ञान के प्रकाश से मल्ल विद्यादिषु अर्थात कुश्ती आदि विद्याओं में आध्यात्म प्रायणम अर्थात अध्यात्म की ओर अभिमुख। फिर है आपका प्राप्य वरान्नी बोधत श्रेयस्कर लक्ष्य को प्राप्त कर शांत हो। फिर है बुभुक्षिताः का अर्थ होता है भूखे। औदार्यम का अर्थ है उदारता का गुण। फिर है प्रतिग्रहणस्य दान के बदले ग्रहण करने की या का। ऊर्जस्वलानि अर्थात तेजस्वी। फिर है ब्रह्मलीनः ब्रह्म में लीन। फिर है वसंत वल्लोकहितम वसंत के समान लोक कल्याणकारी। ठीक है। फिर हम इसके व्याकरण शब्दों को देख लेते हैं। तो व्याकरण में है धार्मिकश्चासीत्, तो इसका हम जब विग्रह करेंगे तो धार्मिकः धन च धन आसीत्। फिर है आपका आध्यात्म परायणम अकरोत् मतलब आध्यात्म परायणम धन अकरोत्। फिर है आपका हृदयस्य यौदार्यमस्ति अर्थात हृदयस्य धन औदार्यम धन अस्ति। फिर है मुक्तिश्चास्ति अर्थात है मुक्ति है धन च धन अस्ति। फिर है आपका यदि दमुपासते यद धन इदम धन उपासते यदि दमुपासते का। फिर है वसंत वल्लोकहितम का विच्छेद करेंगे तो वसंतवत धन लोकहितम। ठीक है। अब हम इसके अभ्यास के प्रश्नों को देख लेते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है जो वह एक पदेन उत्तरम लिखत। तो इसमें है आपका पहला है स्वामी विवेकानंदस्य बाल्यकालस्य नाम किम आसीत्। तो है स्वामी विवेकानंद जी के बाल्यकाल का नाम क्या था। तो नरेंद्र नाथ है ना, उनके बाल्यकाल का नाम था नरेंद्र नाथ। ठीक है। फिर है स्वामी विवेकानंदस्य मातुः नाम किम आसीत्। तो स्वामी विवेकानंद की माँ का नाम क्या था, भुवनेश्वरी देवी। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है आपका नरेंद्र नाथस्य पितुः नाम किम आसीत्। नरेंद्र नाथ के पिता का नाम क्या था। तो विश्वनाथ दत्त, उनके पिता का नाम था विश्वनाथ दत्त। फिर है आपका नरेंद्र नाथस्य जन्म कस्मिन् नगरे अभवत्। नरेंद्र नाथ का जन्म किस नगर में हुआ था। तो कोलकाता नगरे। फिर है आपका नरेंद्र नाथस्य गुरोः नाम किम आसीत्। नरेंद्र नाथ के गुरु का नाम क्या था। तो नरेंद्र नाथ के गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। फिर है आपका एक वाक्येन उत्तरम लिखत। तो पहला प्रश्न है नरेंद्र नाथस्य जन्म कदा अभवत्। तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिख दिया है 12 जनवरी 1863। तो इसको आपको पूरे वाक्य में लिखना है कि नरेंद्र नाथस्य जन्म 12 जनवरी 1863 ख्रीस्ताब्दे अभवत्। ठीक है। फिर है आपका प्रश्न शिकागो नगरे विश्व धर्म सम्मेलने भारतस्य प्रतिनिधिः कः अभवत्। शिकागो नगर में जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था वहाँ पर भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो आपको पूरे वाक्य में लिखना है
शिकागो नगरे विश्वधर्मसम्मेलने भारतस्य प्रतिनिधि विवेकानन्दः अभवत्। फिर है स्वामी विवेकानन्दः कदा ब्रह्मलीनो अभवत्। स्वामी विवेकानंद कब ब्रह्मलीन हुए? तो इसमें आएगा जुलाई मासस्य चतुर्थे दिनांके 1902 ख्रीस्ताब्दे, अर्थात 4 जुलाई 1902 को ये ब्रह्मलीन हुए। सह ब्रह्मलीनो अभवत्। फिर है रविंद्रनाथ टैगोरस्य किं कथनमस्ति। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इनके बारे में क्या कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कथयति यत् यदि कोऽपि भारतीय संस्कृतिं ज्ञातुम् इच्छति तर्हि प्रथमः तेन स्वामी विवेकानंद विषये पठितव्यम्। तो ये आपको पूरे वाक्य में उत्तर लिखना है। फिर है आपका यूनां प्रेरकः पथ प्रदर्शकश्च कः। युवाओं के प्रेरक और पथ प्रदर्शक कौन है? तो लिखना है आपको स्वामी विवेकानंद यूनां कृते विशिष्ट प्रेरकः पथ प्रदर्शकश्चासीत्। ठीक है, इतना आप कर लेंगे। इसके बाद फिर हम आपके अगली क्लास में और आपके अभ्यास के प्रश्न और हम देखेंगे। ठीक है।